हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट क्लासेस में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है इंग्लिश वाला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश के बारे में बता दीजिए कैसे पास हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिक, थोड़ा सा आपको जुगाड़ बता देंगे जिसके आधार पे आप पास हो जाएंगे और अच्छा अंक भी आपका आ जाएगा। सिर्फ पास ही नहीं होंगे, अच्छा अंक भी आपका आ जाएगा। तो इस मॉडल पेपर के जरिए आपको समझाने वाले हैं। हूबहू ऐसे ही मॉडल पेपर आपको इंग्लिश का दिखाई देगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे पेपर में, वही तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको जो निर्देश दिया गया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ABCD जो है यहाँ पे आपका 4 सेक्शन होगा। पूरा पेपर 4 सेक्शन में बटा होगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आपका रीडिंग होता है। इसमें आपको पैसेज दिया रहता है, उससे क्वेश्चन छांट के लिखना होता है। कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं, बनाकर अपने शब्दों में कैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए हैं, ठीक है। 2 पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मान लो इस प्रकार से पैसेज दिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे। उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पे छांट कर लिखना है। जैसे लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन पहला वाला, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको यहाँ पे जो है ऊपर पैसेज में खोजना है, ठीक है। तो आप ऊपर जब आएंगे, ऊपर शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा आपको आसानी से। तो यहाँ पे आप कलर देख लीजिए, इस पे हल्का सा आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो है लिखा गया है फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। इस प्रकार से यहाँ लिखा गया। तो आप जो है यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाइए और चुप मार के छाप दीजिए भैया, ठीक है। तो यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, यहाँ पे देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। तो आप चाहें तो PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसका हिंदी भी वर्जन भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से छांट के लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है। आप कलर वाला देख लीजिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे कलर से पहचान सकते हैं कि किस कलर का जो है कौन सा उत्तर होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा। इस कीवर्ड को जो है आपको द सर्विस ऑफ इंडिया मेन जो है आपको यहाँ से खोजना है। तो कलर से भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कलर लिख दिया है। तो द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफर। तो यहाँ तक जो है आपका हो जाएगा, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। आप उठा के छाप दीजिए, बस सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे देखिए सी वाला जो क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए कहाँ गया भाई, ये रहा। यहाँ पे रेड में कलर में लिखा गया है। तो आपको यहाँ लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया गया है, तो लंबा चौड़ा आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो ब्लू कलर में, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो यहाँ से जो सेंटेंस है ये इसका जो उत्तर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए डेमोक्रेसी शब्द मिल गया हमें। तो यहाँ से डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इस प्रकार से यहाँ तक आप लिख सकते हैं बढ़िया से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 100% सही ये है, इसमें गलत नहीं है, ठीक है। गलत तो अभी जो है आप तब लिखते जब उल्टा सीधा हो जाता, लेकिन यहाँ पे सही तरीके से आप लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैसेज का जो है मेंस पूछा गया है कि जो है सीएसलेस का जो है मेन क्या होता है। इस प्रकार से अपोजिट पूछता है यहाँ पे, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको, तो यहाँ पे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखना है, छांट के लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है उसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको इसका उत्तर ना आए, समझ में ना आए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें जो आपको अपोजिट लिखना होता है, कोई भी सेंटेंस जो है आप इसमें से आप उठा के लिख सकते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। पैसेज में से कोई भी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो थोड़ा सा अलग टाइप का, देखिए ऐसा सेंटेंस जो है आपको लिखना है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख कर आना, छोड़ना नहीं है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए।
भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, भाई साहब छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है। कुछ लिख कर आएंगे, कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ लिख कर आइए, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है अथवा करके एक और आपको मिल जाता है, वो इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन अथवा करके पैसेज और रहता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना होता है। इसके बाद आपका सेक्शन आता है बी सेक्शन में, इसमें राइटिंग होता है। राइटिंग में जैसे कि आपको यहाँ पे राइट द एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में, यानी 100 से लेकर 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो आर्टिकल में जैसे यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो आपको यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। जैसे निबंध आता है उसी टाइप का रहता है लगभग। अब यहाँ पे इसका उत्तर जो है कैसे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लिखा है। तो जैसे आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे एक दो आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो सकता है तो आप याद कर लीजिए बढ़िया से। अगर याद नहीं होता है तो कुछ ना कुछ सेंटेंस जो है पैसेज में से उठा के छांट के लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो आप ये लिख रहे हैं, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो पहले आप ये हेडिंग अच्छे से बना लीजिए। आंसर नंबर लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए आंसर नंबर लिखिए, ठीक है। पहला काम तो यही करना है। आंसर नंबर कौन सा, 2 है, तो 2 आप इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। और फिर आप ये हेडिंग बनाइए, ये वाला हेडिंग बनाइए, और पैसेज से उठा के जो है उसमें पहले ही आप सेंटेंस लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसको पैसेज से थोड़ा सा छांट के उसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आप काम कर देंगे, कुछ ना कुछ करके आएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बेरोजगारी की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है, तो यहाँ पे छोटा छोटा सेंटेंस जो है सोचिए और उसको बनाने की कोशिश करिए, तो आपको कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा। जैसे बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, ठीक है, जो कई देशों को प्रभावित करती है। तो बेरोजगारी गंभीर समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी मतलब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी इज है मतलब है हो जाएगा। ए सीरियस यानी गंभीर, इशू मतलब समस्या, दैट इफेक्ट मेनी कंट्रीज यानी कुछ देशों की जो है या कई देशों की जो है प्रभावित करती है। इस प्रकार से आप छोटा छोटा सेंटेंस सोचिए, उसके बारे में लिखिए। फिर इसके बारे में आगे लिख सकते हैं, जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती, उन्हें बेरोजगारी कहते हैं। तो जो लोग जो है जब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, व्हेन पीपल, ठीक है, व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब नहीं पाते हैं, इट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छोटे छोटे सेंटेंस से इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। तो मुख्य कारण इसमें लिखेंगे द मेन रीजन, मुख्य कारण द मेन रीजन फॉर दिस आर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि यानी ग्रोथ, लॉक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में कमी, एंड फेवर इंडस्ट्रीज यानी उद्योग में कमी। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप छोटे छोटे सेंटेंस सोच के लिख सकते हैं। आगे इसमें दोस्तों लिख सकते हैं कि जैसे कि बेरोजगारी से गरीबी आती है, अपराध होते हैं, सामाजिक अशांति भी बढ़ती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज पॉवर्टी, क्या बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। इंक्रीज मतलब बढ़ती है गरीबी, पॉवर्टी, क्राइम बढ़ता है, ठीक है, एंड सोशल अनरेस्ट मतलब सामाजिक अशांति जो है ये देखने को मिलती है। इस प्रकार से आगे दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे और सेंटेंस जैसे कि इसे कम करने के लिए सरकार को रोजगार के नए अवसर पैदा करने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द गवर्नमेंट शुड क्रिएट न्यू जॉब, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो इसकी समस्या है कम से कम हो और जो है रोजगार के अवसर भी मिले, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे कोई करना होगा तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इंडिया। ये पिछले सालों में पूछे गए, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्या पता रिपीट कर लिए और यही आ जाए तो काम आपका लोहा हो जाएगा, बल्ले बल्ले भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत में नदियों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंस में, जैसे कि नदियाँ भारत की जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे यहाँ पे बड़े सेंटेंस थोड़ा हैवी हो गए हैं तो आप छोटा छोटा सेंटेंस सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया लाइफ एंड इकोनॉमी, तो अर्थव्यवस्था और जो है जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें है कि वे पीने के पानी,
कृषि उद्योग के लिए जल प्रदान करती हैं। तो द प्रोवाइड वाटर ऑफ ड्रिंकिंग, पीने का पानी, द प्रोवाइड ऑफ वाटर ड्रिंकिंग फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर कृषि के लिए, एंड इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के लिए जल प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे कौन कौन सी जो नदियाँ हैं, तो यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ लाखों लोगों को जीवन समर्थन करती हैं। तो इसमें लिखेंगे कि रिवर लाइक द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र सपोर्ट मिलियन ऑफ पीपुल, मिलियन यानी लाखों लोगों को जो है जीवन को समर्थन करती हैं या प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं कि उनको मदद करती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे लेकिन नदियों में बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। तो उसमें लिखेंगे हाउएवर इंक्रीज पॉपुलेशन इन रिवर्स हैज बिकम अ विंग प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमें नदियों की सफाई के लिए जागरूक करना चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए और जल संरक्षण करना चाहिए। तो उसमें लिखेंगे वी शुड राइज अवेयरनेस एंड कंजर्व वाटर टू कीप रिवर क्लीन। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, नदी की सफाई करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए यानी अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, और जो है जल का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण यानी कंजर्व करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, धन है। तो उसमें आप लिख सकते हैं अच्छा स्वास्थ्य बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मतलब गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस, खुशी और सफलता दिलाती है। ठीक है, स्वास्थ्य जो होती है हमें क्या दिलाती है, खुशी और सफलता दिलाती है। फिर आगे से में लिखेंगे अगर हम स्वस्थ हैं बी आर हेल्थी, अगर हम स्वस्थ हैं बी आर हेल्थी हो जाएगा। फिर आगे तो हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, वी कैन एंजॉय द लाइफ एंड वर्क एफिशिएंटली, यानी हम क्या कर सकते हैं, काम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, रोज और व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए टू स्टे हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए टू स्टे हेल्थी वी शुड ईट न्यूट्रिशन फूड एंड एक्सरसाइज डेली, हमें व्यायाम करना चाहिए रोज। ठीक है, आगे दोस्तों इनमें नेक्स्ट है कि स्वच्छता और सकारात्मक सोच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो क्लीननेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग आर एसेंशियल टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो इस प्रकार से आप मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक लिख सकते हैं इसको। आगे दोस्तों इसमें लिख सकते हैं याद रखें मतलब रिमेंबर पैसा कमाया जा सकता है, मनी कैन बी अर्नड, यानी पैसा कमाया जा सकता है, बट खोया हुआ स्वास्थ्य, बट लॉस्ट हेल्थ कैन नॉट बी रिगेन्ड, जो है खोया हुआ स्वास्थ्य वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसे दोस्तों आप इसके बारे में छोटे छोटे सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेक्शन अगला, यहाँ पे मतलब कि अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, 10 अंक का है। एक एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं हिंदी में वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना होता है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल of your college for the improvement of several लिबरेटरीज इन योर कॉलेज। इस प्रकार से इसके बारे में लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देखने को मिल जाएगा और मैं दोनों आपको बता दूंगा, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे संपादक का नाम पत्र लिखना होता है, तो यहाँ पे लेटर टू द एडिटर लिखेंगे। ठीक है, लेटर टू द एडिटर। फिर जो भी एड्रेस रहेगा एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे फर्जी एड्रेस डाला है कि सीबी बिकल नगर अयोध्या। ठीक है, आप भी कुछ यहाँ पे XYZ ABCD लिख सकते हैं। फिर अखबार का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी अखबार का नाम, जैसे मान लो कि अमर उजाला है, दैनिक जागरण है। ठीक है, इस प्रकार से
यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, डिटेल लिख सकते हैं, फिर शहर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे उसका डेट लिख सकते हैं कि किस डेट को जो है आप लिख रहे हैं, तो 20 फरवरी को अगर आपका पेपर है इंग्लिश का तो यहाँ पे 20 फरवरी आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, जैसे हिंदी में लिखते हैं विषय, कि यहाँ पे लिखा गया हमारे क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की समस्या है, तो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लोकलिटी। तो आपको क्वेश्चन ये सब्जेक्ट जो है आपको यहीं से मिल जाएगा, यहीं पे देख पाएंगे। ये अगर पहली वाली बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ लोकलिटी इन योर जो है इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी, ने आपके एरिया में जो है बिजली बार बार कट रही है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो है ऐसे पहले विषय आप लिख लेंगे, कहाँ गया भाई, सब्जेक्ट में आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखने के बाद जो है फिर यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, किसी के नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप उसको उतार दीजिए सेम टू सेम पहले तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखने के बाद इसमें लिखिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूं कि मैं आपके समाचार के माध्यम से अधिकारी का ध्यान बिजली कटौती को दिलाना चाहता हूं। तो इसमें लिखेंगे मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू पावर कट। तो यहाँ पे जो बिजली बार बार कटती है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ऐसे सेंटेंस आप, नहीं तो आपको नहीं कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ सेंटेंस उठा के पैसेज में से छांट दीजिए, लेकिन इसमें से पहले आप इतना लिखेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, या फिर बहुत सारे जगह पे लिखा रहता है आई मोस्ट रिस्पेक्टफुली बेग टू से दैट, ऐसे करके लिखा रहता है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा सेंटेंस आप आगे पीछे देख लीजिए, बीच में आप वहाँ से पैसे से उठा के इसमें फिट कर दीजिए, आपका कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा गया एक बार पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आप उसको जो है देख लेना। पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, एक नंबर है, आप उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। 92 50 26 35 35, ठीक है, ये नंबर है 92 50 26 35 35, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं उसको। तो यही प्रकार से आपको लिखना होगा। आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। लास्ट में जो है यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कि जो है धन्यवाद, थैंक यू कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे सिंसियरली लिख सकते हैं या फिर योर ट्रूली लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका नाम रहता है, नाम में आप XYZ लिखेंगे, ठीक है, XYZ लिख सकते हैं या ABCD लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे, फिर आपका संपर्क नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर है, अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना, ठीक है, रोल नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो अगला प्रश्न आता है कि आपको एक लेटर लिखना होता है प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे जो है आप लेटर लिखेंगे, कैसे लिखते हैं तो देखिए, सबसे पहले टू, ठीक है, द प्रिंसिपल, आप यहाँ पे XYZ इंटर कर लिख देना, XYZ, ठीक है, XYZ इंटर कॉलेज लिख देना है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा CB विकल इंटर कॉलेज बिंदेखलपुर अयोध्या, तो आप यहाँ पे लिखना जो है XYZ, ठीक है, XYZ लिख देना, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है एड्रेस जो रहेगा जिले का वहाँ पे यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लेबोरेटरीज, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है यहाँ से ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लेबोरेटरीज और कॉलेज, इस प्रकार से यहाँ पे तो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट तो आपसे वहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। उठाने के बाद जो है फिर यहाँ से रिस्पेक्टेड सर या मैडम हो जाएगा, या फिर आई बेग टू से आई मोस्ट रिस्पेक्टफुली बेग टू से दैट, ये भी आप लिख सकते हैं, बड़ी पॉपुलर है ये, ठीक है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप वो सेंटेंस जो है यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, वही आप यहाँ से जो है आप पूरा उतार देंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर जो है पूरा यहाँ तक उतार देंगे, तो आधा तो काम आपका हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ पेज कवर करेगा और आपका सेंटेंस भी कवर करेगा। तो आपको ये तो काम कर लेना है। फिर आपको सेंटेंस नहीं आएगा तो आप कुछ ना कुछ सेंटेंस उसमें अपने हिसाब से, अगर आप थोड़ा मोड़ा बना सकते हैं तो आप बना के लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश छोटे छोटे सेंटेंस में बना के लिख के आप कवर कर सकते हैं। तो पीडीएफ जब मिलेगा आप इसे देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे आके नीचे जो है, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे थैंक यू योर सिंसियरली, ठीक है, आपका नाम XYZ हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका जो कोर्स मतलब वर्ष है वो लिख सकते हैं, रोल नंबर में अपने यहाँ पे डाल देंगे सेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा सेक्शन यहाँ पे C, जिसमें ग्रामर पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है आपको करना होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए इसमें कुछ आपको नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप इसमें जो है टिक तो करेंगे ही,
छोड़कर तो आएंगे नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ आप टिक करके जरूर आएंगे, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको करके आना है, कुछ ना कुछ टिक करके आना है। जब पेपर में नहीं आएगा तो आप एक आंसर उसमें टिक मार के चले जाएंगे, चुप मार के, ठीक है। आगे इसमें बहुत सारे सेंटेंस इसमें दिए गए हैं, बनाने के लिए दिए गए हैं, कुछ ग्रामर पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सब रहते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सारे उत्तर आपको जो है मिल जाएंगे। इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा और इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लेना, आप अच्छे से जो है कहीं के कुछ ना कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है, ताकि आप उसे समझ पाएँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। हर एक शब्द का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा कवर कर सकते हैं, अच्छे से कवर किया गया है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे सेक्शन ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज टू द इनटू इंग्लिश। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे हिंदी देखने को ऐसे मिलेगा और इसका जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको इंग्लिश नहीं आएगा, तो उसको जो है, जैसे मान लो यहाँ पे समस्या लिखा गया है, आपको समस्या मान लो नहीं पता है, प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको समस्या नहीं पता, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके लिख दीजिए, समस्या लिख दीजिए। लेकिन पूरा सेंटेंस ऐसे नहीं लिखना है, ये मत गलती करना भैया, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। पूरा सेंटेंस ऐसे नहीं, मान लो कहीं बीच में कोई सेंटेंस नहीं आपको आ रहा है, जैसे धारणा लिखा गया है, धारणा का मतलब आपको नहीं आ रहा है, धारणा को क्या कहते हैं, तो इसमें लिखिए धारणा, ऐसे करके धारणा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए, धारणा हो जाएगा बस, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस जब नहीं आएगा तो आप इस प्रकार से उसमें ऐड कर सकते हैं। इसका कैसे उत्तर लिखेंगे तो एक करके देखिए। सबसे पहले यहाँ पे भारत एक कृषि प्रधान देश है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए पहले, तो कुछ ना कुछ आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे भारत एक कृषि प्रधान देश, इसमें लिखेंगे इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। भारत एक प्रधान देश है, यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम हेयर, ठीक है, ऐसे करके। फिर हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है, आवर विलेज, हमारे गांव में नीड टू इम्प्रूवमेंट, सुधार कम होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। आगे इसमें शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो सामाजिक जीवन बदल जाएगा। इफ एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस सोशल लाइफ विल चेंज, क्या होगा, सामाजिक जीवन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। आगे इसमें है स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र विश्वविद्यालय जाना चाहता है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल एवरी स्टूडेंट वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। आगे यह है सोच हमेशा सही नहीं होती है, दिस थिंकिंग, यह सोच, दिस थिंकिंग इज नॉट नहीं होती है, ऑलवेज हमेशा राइट यानी सही, ठीक है, ऐसे करके। आगे दोस्तों इसमें है कि विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट विचार करना चाहिए, शुड थिंक विचार करना चाहिए, केयरफुल्ली ध्यान से करना चाहिए, अबाउट दीज मैटर्स, जो समस्या है उस पर विचार करना चाहिए। आगे तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, ओनली देन कैन दे फेस द फ्यूचर विद द कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है लिटरेचर से, यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा 8 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स एच, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो है 40 शब्दों में उत्तर आपको लिखना है, 4 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो पहला वाला दिया गया है आप चाहे ये कर सकते हैं, या फिर आवर यहाँ पे दिया गया है और इसमें से आप ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दोनों नहीं आ रहा, क्या लिखा है भाई साहब, को समझे नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम करना, अपनी कॉपी में आप जो है सेक्शन डी लिटरेचर ये पूरा लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए आंसर नंबर, 2 काम तो पहले काम कर लेना है, सेक्शन डी लिटरेचर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे आंसर नंबर लिखिए, आंसर नंबर यहाँ पे लिखा भी आंसर, तो आपको कहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब कि पूछने की जरूरत नहीं रहेगी आंसर का स्पेलिंग क्या होगा, तो लिखेंगे आंसर नंबर, ठीक है, आंसर नंबर जो भी रहेगा, मान लो 7 है तो 7 लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद जो है आप यहाँ से व्हाई डिड द जो है पेडलर, इस प्रकार से लिखा गया है, मान लो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना, इसको यहाँ तक काट देना क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से द जो है पेडलर यहाँ से आपको उठा लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है कंसीडर द वर्ड ऑफ द
रेड ट्रेप जो है इस सेंटेंस को यहाँ तक जो है क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ से जो है पहले यहाँ तक आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद जो है आपको पैसेज में चले जाना है, पैसेज में 2 लाइन छांट के, ठीक है, 40 शब्दों में लिखना है, 2 लाइन आप छांट लीजिए वहाँ से कोई सेंटेंस और इसके आगे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, चुप मार के काम करना, किसी से हल्ला गुल्ला काम नहीं करना, ठीक है भैया। इसके बाद जो है आप चाहे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर इसमें करना है तो व्हाट डिड ये हटा देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क जो आगे लगा है इसको हटा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सेंटेंस जो है आप 2-3 सेंटेंस आप यहाँ पे 2-3 सेंटेंस 1-2 लाइन आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए लाके, ठीक है, बस काम हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी साइड द लेयर्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये व्हाई डिड जो है ये हट जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ से ये हट जाएगा, फिर ऐसे सेंटेंस ये रहेगा, क्वेश्चन मार्क हटा के फिर इसके बाद जो है लिख दीजिए, वहाँ से उठा के पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये काम कर लीजिए यहाँ पे। फिर ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको उत्तर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले तो काम आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा और इसका हिंदी वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, PDF जब आपको मिलेगा अच्छे से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर और यहाँ पे 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो जो आपने 40 शब्दों में लिखा है, आपने वहाँ पे 2 लाइन छांटा था, आपको 4 लाइन छांटनी है, ठीक है, 4 लाइन छांटनी है। तो यहाँ पे 80 शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे पहले हाउ डिड ये हट जाएगा और यहाँ से ये सेंटेंस आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन मार्क हटाइए और फिर ये सेंटेंस पूरा ऐसे पहले पेस्ट करिए। पहले काम तो यही करना है, क्वेश्चन से इतना पेस्ट करना है, ठीक है। फिर इस सेंटेंस को जो है आगे के पीछे करके थोड़ा सा ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे से उठा के ले सकते हैं, कुछ ना कुछ लिखिए भैया, छाप कर आइए कॉपी, कॉपी भर कर आइए, ठीक, कॉपी बस भर कर आइए आप बढ़िया से, अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन का हिंदी दिया गया और उसका उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसे चाहे अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, अगर याद आपको हो जाता है। समय बहुत कम है लेकिन आपको शायद हो सकता है कि याद ना हो जल्दी से, ठीक है। आगे यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे भी आपको पोएट्री संबंधित जो है आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। कितने अंक? 6 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको छांट के इसमें से लिखेंगे। तो व्हाट डज द पोएट, यहाँ से फील अबाउट आप थिंक ब्यूटी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से ब्यूटी के बारे में क्या हो रहा भैया, यहाँ से देखिए ये ब्यूटी सेंटेंस है, तो आप यहाँ से जो है उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से छांट के लिख दीजिए। आगे यहाँ पे है व्हाट डज द पोएट मीन ऑफ द सेज। तो इस प्रकार सेंटेंस से दिया गया है तो आपको ये जो व्हाट डज ये काटिए और यहाँ से जो है लिखिए, क्वेश्चन मार्क हटाइए, ठीक है, और यहाँ से जो है आपको यहाँ से सेंटेंस जो है ऐसा मिलता जुलता सेंटेंस जो है आप लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ से जो है पूरा का पूरा ये पेस्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। आप कुछ ना कुछ लिख कर आइए, सही ये भी है, कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन से छांट के लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, उसी में से छांट के। तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सारे उत्तर मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिए हैं, बहुत शॉर्ट उत्तर हैं, अच्छे से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। देखो भैया एक सेंट्रल आइडिया जो है ऑफ वन फॉलोइंग पोएम, एक सेंट्रल आइडिया आता है भाई साहब, आप 4 लाइन का सेंट्रल आइडिया यार याद कर लो कम से कम, ठीक है। इतना तो काम कर ही सकते हो, कम से कम कुछ तो याद कर लो यार भाई साहब। सेंट्रल आइडिया आपको करके जाना है तो उसमें से कोई एक आपके पक्का पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इसमें मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है भाई साहब यहाँ पे, लेकिन आप इसे छोटा करिए, ठीक है। 4 से 5 लाइन, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे याद कर सकते हैं 4 से 5 लाइन, थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो गया है, पूरा पैसेज मैंने छाप दिया है यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक आप जो है तैयार कर लेना, 4 से 5 लाइन, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, आप उसे एक बार तैयार कर लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, वही काम इसमें भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किया है हाउ डज, तो हाउ डज क्वेश्चन मार्क हटेगा यहाँ से, फिर लास्ट में ये हटेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपका वही काम जो पुराना काम है वही काम करना है, यहाँ तक तो पूरा आपको छाप देना है, ठीक है। फिर इसके सेंटेंस के आगे जो है आप वहाँ पे लिखेंगे 2 लाइन, ठीक है। इसके बाद ऐसे इसको भी कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, पहले काम क्वेश्चन में हटाना है, ठीक है, फिर इसके बाद काम करना है उसको। तो यहाँ पे ये कहाँ चला गया भाई, आ जाते हैं उसी पर, कहाँ चला गया ये रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छे से आप इसे देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए 80 शब्दों में वाला क्वेश्चन आ गया, तो फिर जैसे काम आपको करना है वही काम करना है यहाँ पे भी, ठीक है। डू यू थिंक आपका डू यू हट जाएगा,
ठीक है। या फिर जो है डू यू थिंक दैट, यहाँ से भी यहाँ तक हटा सकते हैं। द थर्ड लेबल, यहाँ से आप जो है क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा के इसको जो है किनारे करेंगे और फिर वही काम जो आपका काम है वही आपको काम कर लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा पेपर आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सही तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करके आना है, और अगर आप कुछ करके आएंगे दोस्तों तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।